मुझसे किसी ने पूछा कि ना आप पूरे दिन भर करते क्या हो। और मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे पास जवाब है देने की, क्योंकि मुझे पता है मैं पूरे दिन भर घर का काम करती हूँ। और घर का काम करना कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि आप कुछ नहीं करते पूरे दिन भर। दिन में 10 काम होते हैं हम लोगों के पास। और अब तो आप लोगों को मेरी कंडीशन नहीं पता होगी, तो जिनके हस्बैंड कहते हैं कि हम तो ऑफिस जाके इतना काम करते हैं, पर तुम लोग तो घर में सोते ही रहते हो। पर अगर आप लोगों को पता हो ना, तो एक हाउस वाइफ घर में इतना काम करती है ना, जितने कि आपको 10 नौकरों की तनख्वाह देनी पड़ेगी। बर्तन धोने से लेकर घर की सफाई करने तक, कपड़े धोने से खाना बनाने तक, जितने भी मल्टीटास्किंग काम होते हैं ना, सब हाउस वाइफ करती है। और आज की वीडियो मैं इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, और वो भी एक लेडीज थी, कि उसने कहा था कि हाउस वाइफों के पास तो काम नहीं होता, आधी से ज़्यादा हाउस वाइफ तो सोती रहती है घर में। पर जो सोती रहती है ना, वो उनका भी रीज़न बताती हूँ। अगर वो काम करने के बाद अगर 1-2 घंटे का रेस्ट ले भी लेती है, तो उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर कोई हस्बैंड बाहर या कोई ऑफिस में काम करने जा रहा है बाहर, तो वो लोग भी क्या करते हैं, रात में आके ऑफिस में आके आराम तो करते हैं एटलीस्ट। वो तो पूरे मतलब 12 घंटे या 8 घंटे या 7-8 घंटे की नींद तो अपनी पूरी कर ही लेते हैं। और जो घर में हाउस वाइफ होती है, उसकी ड्यूटी तो नाइट में भी नहीं ख़त्म होती है। अब जैसे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, 99% हाउस वाइफ के घर में 99%, एक आधी हो 1% या 2% ही होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, या नई नई शादी हुई है। नहीं तो जो जिनकी शादी कब की हो चुकी है, जो हाउस वाइफ है, हस्बैंड है, सबके घर में 99% तो बच्चे होते ही है। तो उनसे पूछो कि नाइट में भी उनको पूरा 24 घंटे का काम होता है उनका, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेकर रात तक वो काम ही करते रहते हैं, बच्चों को खाना पियाना खिया, अपना काम भी होता है और दूसरों का काम भी होता है। और इस हकीकत को ना हाउस वाइफ का सभी जानते हैं, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अब एक चीज़ और बताती हूँ, ये तो हाउस वाइफ की कहानी हो गई कि आप हाउस वाइफ है तो आपको काम करना है। पर जो काम नहीं करते, मतलब जो बॉयज है, शादी हो चुकी है, काम नहीं करते, ये उनके ऊपर भी लागू होता है। अगर आप उनसे पूछो ना कि आप क्या काम करते हो, वो भी 24 घंटे, अगर वो कहते हैं ना कि हमारा हस्बैंड कमाता नहीं है, मैंने कितनों को देखा है कि हमारा हस्बैंड कमाता नहीं है, काम पे नहीं जाता, पर उनसे पूछो कि आपको कितना सपोर्ट है। 24 घंटे आपकी, आपके बच्चों की, क्योंकि मैंने देखा है जो आदमी काम पर नहीं जाते, जो हस्बैंड काम पर नहीं जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी एक ही होती है घर में खाना बनाना। अगर घर में खाना भी नहीं बनाते वो, उनकी वाइफ वर्किंग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई वर्किंग नहीं होगा, तो जिनके हस्बैंड नहीं जाते उनकी वाइफ वर्किंग होती है। तो घर में A to Z कोई जिम्मेदारी जो होती है वो ना, वो हस्बैंड पर होती है। चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, चाहे बच्चों को स्कूल से पिकअप करना हो, और चाहे यहाँ तक कि खाना देने तक। मैंने तो ये भी देखा है, खाना बनाने तक का भी काम जो हस्बैंड करते हैं। तो उनको नहीं कह सकते कि वो हाउस वाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले, और वो भी एक पूरा मल्टीटास्किंग काम करते हैं जैसे एक सिंपल हाउस वाइफ करती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा हस्बैंड कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, उनके आप अपने हस्बैंड की जगह अपने आप को रख के देखिए कि वो घर का A to Z, सुबह से यहाँ तक कि वो कुछ बाहर का काम भी होता है ना, उनको ही करना पड़ता है, क्योंकि उनसे कहा जाता है तू तो कुछ काम नहीं करता, तुम तो कुछ काम नहीं करते। तो वो अंदर से लेकर बाहर तक का काम करते हैं, तो वो भी एक मल्टीटास्किंग जॉब होती है। जैसे हम हाउस वाइफ 10 नौकरियों के बराबर का काम करते हैं ना, वैसी। और कोई हस्बैंड है जो काम नहीं करता, उनसे पूछो वो सुबह से लेकर शाम तक काम ही कर रहा है, तो वो भी एक 10 नौकर 10 सर्वेंट की तरह काम करता है। यहाँ तक कि ये हस्बैंड वाइफ चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही, जो भी घर पे है, जो हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड है, वो हर तरीके से मल्टीटास्किंग काम करते हैं, जिसकी जो तनख्वाह है ना या कीमत है ना, वो आपका कोई भी इंसान नहीं दे सकता है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या दे है, अपना टाइम। और टाइम की कोई कीमत नहीं होती। आप अपना टाइम की कीमत ही, टाइम की इतनी कीमत होती है जिसकी आप वैल्यू नहीं दे सकते कभी। किसी इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया, पर अपना टाइम दे दिया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के बाद जिनकी भी ये सोच है ना कि अगर आपका हस्बैंड, मेरा हस्बैंड कोई काम नहीं करता, तो एक बार उस हस्बैंड की जगह अपने आप को रख के देखिए, उस हस्बैंड ने 10 नौकरों का काम किया, आपके बच्चों को छोड़ा है, पिकअप किया है स्कूल से, खाना बनाया, उन बच्चों को केयर की है, जो कि एक हाउस वाइफ करती है। और ऐसे ही एक हाउस वाइफ के साथ है, और वो काम ऐसा होता है कि जिसकी कीमत हम दे ही नहीं सकते। तो क्योंकि हमने अपना टाइम दिया, और आज के टाइम पे अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, तो कोई आपको फ्री में तनख्वाह तो देता नहीं है, आपको देता है आपकी
टाइम की कीमत। आप उनको टाइम देते हो, उसी की कीमत है। आप ये मत सोचो कि आपको कुछ अच्छी नॉलेज है या कुछ वो है, आपने उसको सबसे इम्पोर्टेंट अपना टाइम दिया है। टाइम की ही कीमत है आज के टाइम पे। तो जो लोग घर पे रहते हैं ना, उनकी भी टाइम की ही कीमत होती है। वो हम लोग अपना टाइम देते हैं, पर हमारी तो कीमत भी है। हमारा हस्बैंड है, हमारी वाइफ हमें देता नहीं है या देती नहीं है। तो ये उन लोगों के जो सोच से है। मुझसे किसी ने कहा था कि हाउस वाइफ आधे घंटे मतलब दोपहर में सो भी जाते हैं, या मेरा हस्बैंड कोई काम नहीं करता, वो सोता रहता है, या कुछ भी है। जिससे अगर भी घर में जो सिचुएशन है वो एक तरीके से सिचुएशन को देखो कि अगर उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ घर में 2 घंटे सो भी जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मशीन पूरे दिन भर काम करेगी तो वो घिस जाएगी। 2 घंटे का रेस्ट तो मशीन में भी दिया जाता है कि मशीन 2 घंटे के रेस्ट पर चली जाए। तो आज के बस इतना ही, छोटी सी वीडियो थी। पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। टाटा बाय बाय।